तो ये नंबर प्रोग्राम मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये सारे नंबर प्रोग्राम बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए हमें ये लेफ्ट नंबर मिल गया और ये हमारा राइट नंबर मिल गया, राइट। अब पूछेंगे आप लोग 100 से ही क्यों डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि 4 टोटल डिजिट थे। अगर मान लीजिए मेरा नंबर जो होता 6 डिजिट का होता तो डी में क्या आता, 6 आता, राइट। तो हम लोग किसे डिवाइड करते हैं, 30 वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, नहीं 1000 से डिवाइड करते हैं। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक और नंबर प्रोग्राम लेकर आए हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे नंबर प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखे हैं जो आप लोग मेरे चैनल पे जाके दे सकते हैं, राइट। तो ये नंबर प्रोग्राम मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये सारे नंबर प्रोग्राम बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, राइट, और डिफरेंट कॉम्पिटिशन में भी। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेक नंबर। तो टेक नंबर क्या होता है, ए टेक नंबर कैन बी ए टेक नंबर इफ इट्स डिजिट आर इवन and the number of digit split into 2 numbers from the middle, then add these number. If the added numbers square would be the same number, it will be called a tag number. Means कोई भी नंबर हो उसमें नंबर ऑफ डिजिट इवन नंबर हो, राइट, और उसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और उन 2 पार्ट्स को सम किया जाए, फिर उनका स्क्वायर किया जाए, तो अगर हमें वही नंबर मिलता है जो स्टार्टिंग में वो नंबर डाला गया था तो हमारा क्या होगा, टैग नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2025 जो हम लोग का करंट ईयर भी है, राइट, 2025, तो ये हमारा क्या है, टेक नंबर है, राइट। ये जो ईयर चल रहा है वो क्या है, टेक ईयर है, राइट। तो कैसे, अगर मैं इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता हूँ तो 20 और 25, इनको मैं अगर ऐड करूँ तो क्या आएगा 45, और 45 को अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या है, टेक नंबर है, राइट। सो आइए इस पर प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जावा यूटिल क्लास कैनल ले लिया है, यहाँ पे क्लास नेम ले लिया है, यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल लिए हुए हैं, एक n1 हमारा n1 यानी पहला नंबर, n2, राइट, फिर लेफ्ट नंबर, राइट नंबर और डिजिट, और एक जो हम लोग डिजिट निकलेगा उसका सम करके स्क्वायर करने के लिए, राइट। तो इन वेरिएबल को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे जैसे जैसे वो आते जाएंगे, राइट। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, राइट। तो यहाँ पर वो नंबर डाला मैंने, वो नंबर किस में आ गया, n में। मान लीजिए n में हमारा वही नंबर है, n = 2025, राइट। तो यही नंबर है हमारा, तो n में हमारा ये आ गया। फिर मैंने इस नंबर की एक कॉपी बना ली, किसने, अलग वेरिएबल में, राइट। क्यों, क्योंकि मुझे इस नंबर को आगे यानी जो यूज़र ने डाला था उस नंबर को आगे कंपेयर भी तो करना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि जो नंबर हम पास सम करके आया स्क्वायर करने के बाद में वो क्या उस नंबर के इक्वल है कि नहीं है। तो इसलिए मुझे इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि जिसकी कॉपी बनाएंगे उसी को लेकर हम लोग प्रोसेस करेंगे और जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो सेफ रहेगा। तो दैट मीन्स क्या होगा, बैक एंड में क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में यहाँ पे एक नाम का स्पेस बनाएगा, यहाँ पे 2025 रखेगा, और उसी तरह मैंने एक और वेरिएबल बना लिया n2, इसमें भी मैंने इसको कॉपी कर लिया 2025, फाइन। अब हम लोग इसको लेकर काम करेंगे, ये हमारा एज इट इज सेफ रहेगा, राइट, ताकि लास्ट में जाके इसको हम लोग कंपेयर कर सकें उस नंबर से जो हमारा नंबर आएगा सम और स्क्वायर करने के बाद में, फाइन। तो अब हमारा n2 में भी वही नंबर है 2025, राइट। तो क्या 2025 बड़ा है इससे, हाँ है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा, इसके डिजिट काउंट करना, राइट। पहले डिजिट काउंट करेंगे, फाइन, और अगर डिजिट वो सम हो, इवन होगा, तभी हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा, डिजिट काउंट करना। तो n2 अगर जब तक 0 से बड़ा रहे तब तक ये चलता रहे। आपको ऑलरेडी मैंने डिजिट काउंट करने के लिए वाइल लूप बता रखा हुआ है, मेरे प्रीवियस प्रोग्राम में कई बार मैंने इसका यूज़ किया है, तो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा, राइट। तो यहाँ पे डिजिट काउंट करेगा, डी की वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू क्या है डी की, 0 है, राइट। अब क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है, n2 की वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ है, यानी n2 में हमारा क्या है 2025 है, राइट, नेचुरल सी बात बड़ी है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, 1 कर देगा, यानी डी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, राइट। यहाँ पे 0 थी और d ++ का मतलब जानती हैं, d = d+1, राइट। अब यहाँ पे डिवाइड करेगा, यानी डिजिट को कम करना है, यानी 2025 था, इसमें से हमने 5 को काउंट कर लिया, राइट। अब हमें ये नंबर इतने नंबर बचाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। n2 को हमने 10 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन में क्या आएगा, हमारा 202 आएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आएगा, राइट। तो 2025 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में क्या आएगा, 202 आएगा, राइट। 202 आया, फिर यहाँ पे आया तो क्या 202 0 से बड़ा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे डी की वैल्यू बढ़ाएगा, प्रीवियसली क्या थी, डी की वैल्यू 1 थी, तो 1 + 1 कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी डी की वैल्यू 2 हो गई। अब फिर यानी 2 को भी काउंट कर लिया, यानी 2 डिजिट काउंट हो गए,
अब तीसरे डिजिट की बारी, तो फिर हम लोग फिर इसको डिवाइड करेंगे, यानी N2 को हम लोग 202 को फिर से हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, तो अब की बार क्वेश्चन में क्या आएगा 20 आएगा, तो 20 वापस इसमें स्टोर हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो क्या 20 0 से बड़ा है, हाँ कंडीशन 2 है। अब डी की वैल्यू को फिर बढ़ाएगा, तो अब की बार डी की वैल्यू क्या कर देगा 3 कर देगा। फिर यहाँ पे अब 0 भी काउंट हो गया, अब हमें 2 बचाना है, तो 2 बचाने के लिए फिर डिवाइड करेंगे, 20 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या आएगा 2 आएगा। 2 में हम लोग फिर वापस रख देंगे, राइट 2, तो क्या 2 0 से बड़ा है, हाँ है, कंडीशन 2 है, तो यहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यू को फिर काउंट करेगा, बढ़ाएगा, तो क्या करेगा 4 कर देगा, राइट। अब यहाँ पे फिर 2 को हटाएगा, यानी 2 डिवाइड बाई 10 करेगा, तो 2 डिवाइड बाई 10 करेगा, तो अब की बार क्वेश्चन में क्या आएगा 10 0 जा 0, क्योंकि 2 छोटा है, राइट। तो क्वेश्चन में क्या है 0, तो N2 में क्या हो गई 0 हो गई, तो क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, राइट। तो यानी डिजिट में हमारे कितने टोटल डिजिट हो गए 4, और जो कि सही है, यानी हमारा नंबर क्या था 2025, तो डी में भी कितना है 4 आया, तो टोटल डिजिट कितने हो 4, और जो कि क्या है इवन है, राइट। अब हम लोग का डिजिट काउंट करने का पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं, अब हम लोग दूसरे पार्ट में आएंगे। दूसरे पार्ट में क्या करना है, उसके डिजिट को 2 बार भागों में बांटो, उसको सम करो, फिर उनका स्क्वायर कर दो, राइट। तो यही हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे आए, यानी हम लोग यहाँ पे इवन चेक करें, डिजिट इवन है कि नहीं है। डी को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 आ रहा है यानी डिवाइड कर दे रहा है डी को पूरा, तो क्या होगा हमारा वो नंबर इनपुट हुआ है वो क्या है इवन नंबर है, राइट, यानी इवन डिजिट का नंबर है। तो यानी 2025 क्या था हमारा इवन नंबर था, राइट। अब यहाँ पे आएंगे, अब N2 में तो ये खत्म ही हो गया था, N2 की वैल्यू तो हमारी खत्म हो गई थी, यानी 0 आ गया था यहाँ पे, राइट। तो N2 में हम लोग फिर से वापस n इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा n का काम यानी उस नंबर का काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक काम हम लोगों ने डिजिट निकाल लिया, उसका डिजिट निकालने पे क्या हुआ वो नंबर पूरा खत्म हो गया, यानी 0 हो गया, तभी इस लूप से बाहर निकला है, यानी हमें अभी और उसका प्रोसेस करना है, राइट। तो हम लोग उसको फिर से इनिशियलाइज कर देंगे, यानी N2 में हम लोग फिर से वही डाल देंगे 2025, राइट। अब यहाँ पे आएंगे, ये लेफ्ट नंबर है, ये राइट नंबर है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट नंबर निकालेंगे। लेफ्ट नंबर क्या, जैसे n में हमारा क्या है 2025, तो लेफ्ट और राइट नंबर निकालना है, यानी ये लेफ्ट नंबर ये निकालना है बीच से डिवाइड करके, और राइट नंबर ये निकालना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो यानी हम लोग 100 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2025 को हम लोग 100 से जब करेंगे तो 100 2 जा 200, 2 आ गया, राइट। अब इसको क्या करेंगे 5 तो उतार नहीं सकते हम लोग, तो 2 0 जा ले जाएंगे, 2 0 जा 0, यहाँ पे 2 आया, अब 5 उतारेंगे, तो अब क्या आ जाएगा रिमाइंडर हमारा ये 25, राइट। और क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 20। तो देखिए हमें ये लेफ्ट नंबर मिल गया और ये हमारा राइट नंबर मिल गया, राइट। अब पूछेंगे आप लोग 100 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 4 टोटल डिजिट थे, राइट, और 4 टोटल डिजिट थे, तो हम लोग इसके आधे डिजिट यानी आधे से डिवाइड करना है, तो यानी आधे कितना हुआ 2 हुआ, और 2 0 वाला नंबर कौन सा होगा 100 होगा, तो 100, तो इसमें हमारा आ गया क्वेश्चन पार्ट, यानी लेफ्ट नंबर क्या था हमारा 2025 में हमारा लेफ्ट नंबर क्या आता है, क्या रहेगा 20, राइट। तो लेफ्ट नंबर हमारा इसमें आ गया क्वेश्चन पार्ट में, और राइट पार्ट का नंबर कौन सा है 25, यानी तो हमारा रिमाइंडर पार्ट इसमें आ गया यानी 25, राइट। तो वही मैंने किया जो भी थोड़ी देर पहले मैं डिवाइड करके बताया था आपको, यानी 2025 को हम लोगों ने 100 से डिवाइड किया था, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या था 2 आया था क्वेश्चन पार्ट में, और यहाँ पे क्या आया था 2 आया, फिर 0 किया 2, फिर 5 उतारा यहाँ पे 0 लगा के, राइट। तो यानी लेफ्ट नंबर हमारा ये हो गया और राइट नंबर हमारा रिमाइंडर पार्ट ये हो गया, राइट। तो यानी 20 इसमें आ गया, 25 इसमें आ गया, फाइन। अब हमारा इस नेक्स्ट टारगेट क्या है कि इन नंबरों को लेफ्ट और राइट नंबर को सम करना और उसका स्क्वायर करना, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लेफ्ट नंबर और राइट नंबर को सम किया, फिर यहाँ पे लेफ्ट नंबर राइट नंबर को सम किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। तो यानी ये स्क्वायर फाइंड आउट हो गया, यानी यहाँ पे हमारा 45 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 45, राइट। अब इसका जो भी प्रोडक्ट आया किस में आ गया, इसमें आ गया, फाइन। अब इसको हम लोग चेक कर लेंगे। अब हम लोग ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ने n से मैच किया, n2 से नहीं, क्योंकि n2 में तो खत्म हो गया था। तो अगर मैं n को ही लेकर काम करता आ गया तो हमारा n से कभी कंपेयर होता ही नहीं, क्योंकि n में तो वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई है, तो कभी मैच करता ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी एक कॉपी बना ली थी, राइट। तो अब n को सम स्क्वायर से मैच करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा 2025 आएगा,
राइट। तो क्या इससे मैच हो जाएगा? हाँ मैच हो जाएगा। तो नहीं, हमारा क्या होगा? टेक नंबर होगा। फाइन। तो फ्रेंड आपको मैं एक बार फिर से ओवरव्यू कर देता हूँ। यहाँ पे हमने नंबर डाला, इसकी मैंने कॉपी की, यहाँ पे हम लोगों ने डिजिट काउंट किए और यहाँ पे मैंने चेक किया क्या वो डिजिट यानी उसमें जो डिजिट हैं वो इवन नंबर पे हैं कि नहीं है, यानी वो डिजिट 4 है, 6 है, 8 है। अगर हैं तो ये प्रोसेस करना है। तो हम लोग ने उस नंबर को फिर से इसमें इनिशियलाइज किया और फिर यहाँ पे हम लोग ने वो डिवाइड करके क्वोशिएंट पार्ट इसमें स्टोर किया। क्वोशिएंट पार्ट हमें क्या देगा? लेफ्ट नंबर पार्ट दे देगा और डिवाइड करने पर, मॉड करने पे यानी रिमाइंडर पार्ट हमें क्या मिल जाएगा? राइट पार्ट वाला नंबर मिल जाएगा। राइट, यानी 20 हमें इसमें मिल जाएगा और 25 हमें इसमें मिल जाएगा। राइट। अब मैंने 2 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि टोटल डिजिट कितने थे? 4 डिजिट थे। तो इसको अगर हम 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो यानी 2 जीरो वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए मेरा नंबर जो होता 6 डिजिट का होता तो डी में क्या आता? 6 आता। राइट। तो हम लोग किसे डिवाइड करते? 3 जीरो वाले नंबर से डिवाइड करते, यानी 1000 से डिवाइड करते। राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे d डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, यानी 6 डिजिट आएगा तो 3 यानी 1000 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 डिजिट आएगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए 8 डिजिट होता तो 10,000 से डिवाइड हो जाता है। राइट। और फिर यहाँ पे मैंने लेफ्ट और राइट नंबर का सम किया, यहाँ पे लेफ्ट राइट नंबर सम किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे सीरीज से मैच करा दिया। राइट। अगर ये मान लीजिए इवन ना होता तो हमारा ये एल्स पार्ट में आ जाता, तो नॉट अ टेक नंबर। राइट। क्यों? क्योंकि उसमें इवन डिजिट है ही नहीं। फाइन। और यहाँ पे एल्स पार्ट क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए यानी सम करने पे, स्क्वायर करने पे उस नंबर के इक्वल ना आता तब भी क्या हमारा टेक नंबर ना होता। ये एल्स पार्ट किसका है? इस वाले का है। राइट। ये उस केस के लिए अगर वो हमारा इवन डिजिट ना होता तो भी हमारा टेक नंबर ना होता। राइट। तो आई होप फ्रेंड ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर के कोई डाउट रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा। और आपको किस नंबर पर प्रोग्राम चाहिए या किस टॉपिक पर प्रोग्राम चाहिए वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।